हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण का दूसरा भाग। जो कि ये जो सीरीज चल रही है ये पेपर के अकॉर्डिंग चल रही है। और ये द्विघात जो समीकरण के जो पहली वीडियो और ये दूसरी वीडियो है। और आपके इससे द्विघात से समीकरण से अगर मैं 10th क्लास में बोर्ड क्लास में अगर कोई भी प्रश्न ऐसा बनता है तो इस वीडियो से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला। पहली बात, क्योंकि ये जो बेसिक जो क्लास जो चल रही है ये पेपर के बिल्कुल अकॉर्डिंग ही चल रही है। जो हमने ये वीडियो बनाने का और इसका सॉल्यूशन देने का हमारा मेन मकसद यही है कि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हों। और इसी ही कंसेप्ट पे वीडियो बनाई जा रही है जो कि पेपर के बिल्कुल अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि 2023 और 2024 सेशन में आया हुआ था एग्जाम में, वो टोटल ले रखे हैं। और दूसरी बात, ये ऐसे ही सीरीज एक साइंस की चलने वाली है, लेकिन आप प्यार बनाए रखें तो सीरीज चलाएंगे, अन्यथा मैथ की तो चल ही रही है। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं। और सवाल दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि तीन क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रत्येक के प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें तीन क्रमागत धन पूर्णांक दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है हमारा, वो मान लिया हमने पहला पूर्णांक हो गया हमारा x, और दूसरा हो गया x प्लस 1, और तीसरा जो हो गया हमारा वो हो गया आपका x प्लस 2। आपके तीन क्रमागत पूर्णांक हो गए। अच्छा, प्रकार के हैं प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल। यानी पहला जो दे रखा है ये पहला वाला, इसका तो वर्ग करना है आपको, और दूसरा और तीसरा जो है उनका गुणनफल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर और इसका तो योग करना है और इन दोनों का गुणनफल करना है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। और इनका जो योग और गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 191। कितना दे रखा है? 191 दिया हुआ है। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर। अब x का गुणा x से करेंगे तो कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा। और x का गुणा अगर 2 से करेंगे तो प्लस 2x बनेगा। और 1 का गुणा x से करेंगे तो प्लस x बनेगा। और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो प्लस 2 बनेगा। और इस समीकरण के बराबर रहेगा 191। क्लियर है? अब इनको ऐड करते हैं हम। ऐड करते हैं तो ये बनेगा x1 और x, तो कितना बन गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x और x 3x और प्लस 2 बराबर 191। ये समीकरण बन गया आपका। यहाँ पे बात समझ में आई? अब क्या करते हैं, जब ये आपका समीकरण बन जाता है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इस 189 यानी कि 191 जो दे रखा है इसको लेफ्ट में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 191 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब 191 में से 2 जाएगा
तो ये हो जाएगा 189, क्योंकि 9 2 11 होता है तो 91 बनेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं हम। अब इसको द्विघात समीकरण दे रखा है, या तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हो, या हम द्विघातीय सूत्र भी बोल सकते हैं, एक तो उस तरीके से हो जाएगा, और या इसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। तो मैंने सिखा रखा है आपको, एक तो एस लेते हैं और एक पी लेते हैं। जो एस बराबर आता है वो आपका 3x आता है, और पी जो आता है 2x, 2x स्क्वायर गुणा में 189, ये आएगा। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 9 से करेंगे, तो 2 9 18, और 18 दून 36 और 1 37, यानी कि 378 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर देते हैं। तो 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, यानी कि 18 दूनी 36, तो 2 1 2, और ये 18 दूनी 36 हो गया, और 2 9 18 हो गया। ठीक है, अब 8 9 3 3 का जाएगा, इसमें 3 का करेंगे, 3 9 18, और 3 3 का 9, 3 6 18, सॉरी 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18, और 3 3 का 9, और 3 से देंगे तो 3 दूनी 6 और 1, और 3 से देंगे 7, और ये हो जाएगा 7, और इसका हो जाएगा 1, ये बनेगा, इसका ये बनेगा। अब क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, और हमें बनाना कितना है, 3x लेके आना है। तो 3x लाने के लिए क्या करते हैं हम, कि 7 या 21, 3 का 9, और 9 दूनी 18, 18 और 21, ये हो जाएगा, तो 21 में से 18 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो इसकी पेयरिंग बनेगी। तो इसकी पेयरिंग बनेगी, इसको लेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस के 21x माइनस के 18, 18x, और माइनस के 189 बराबर 0, ये बनेगा आपको। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, कि x इधर भी दे रखा है, x इधर भी दे रखा है, तो हम क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, और अंदर लेंगे 2x स्क्वायर। अब x का गुणा 2x करेंगे तो 2x बनेगा, और प्लस यहां लेंगे 21, क्योंकि हमारे यहां तक ये सॉल्व हो गया। अब माइनस लेंगे, और यहां x दे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं, कोई संख्या लिया आपने, पहली जो संख्या लेंगे आप, तो वो क्या ले लिया आपने, माना कि जो पहली संख्या हो गई वो क्या हो गई आपकी, x हो गई, क्या हो गई वो, x हो गई। अब इसने बोल रखा है क्या, कि दो संख्या लेनी है आपको, क्या लेनी है, यानी कि आपको दो संख्या लेनी है। तो पहली x हो गई, और दूसरी जो होगी वो क्या होगी आपकी, y होगी। इसने बोल रखा है दो संख्याओं के वर्गों का, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। कितना दे रखा है, 180 दे रखा है आपका। पहली बात तो ये हो गई। फिर बोल रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, क्या मानी आपने, एक्स मान ली, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, 8 गुना होगी, क्या होगी, 8 गुना। तो ये तो आपका फर्स्ट समीकरण बनेगा, और ये जो बनेगा आपका सेकंड समीकरण बन जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण
एक में रखने पर, तो x का x की जगह क्या रखेंगे हम 8y, 8y हो गया। x की जगह क्या रखेंगे हम 8y रखेंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी। x की जगह क्या रखेंगे हम 8y रखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 180, ये हो गया। क्लियर है। हम इसको x ले रखा है, अगर हम या इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, हम इसको वाई स्क्वायर भी ले सकते थे। वाई स्क्वायर बराबर हम इसको 8x भी ले सकते हैं, या करके हम वाई स्क्वायर बराबर 8x भी ले सकते हैं। लेकिन हमने ये y ले रखी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने y ले रखी है, आप x ले सकते हो, या कोई एक वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं क्या करता हूँ कि माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस 8y माइनस 180 हो गया आपका, बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि मैंने ये राइट में ले लिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं या तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्योंकि आपने जो भी समीकरण बनाए वो एक्स स्क्वायर से बनाते हो, इस कारण से आपको ये थोड़ी अटपटा लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम, दिस एम्प्लाई, आपको पता है ये माइनस वाला दे रखा है, अगर हम इसको पॉजिटिव करते हैं तो ये प्लस दे रखा है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का दे रखा है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 180 को तोड़ लेते हैं, तो इसको तोड़ते हैं 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 लेते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये तोड़ लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। यानी कि वैसे अगर 8 गुणा हम 10 करते हैं तो 8 में से 10 जाएगा, इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 8 और 10, 180 होता है। 8 और 10 का मतलब क्या हो गया 180 हो गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 180 बन जाएगा। लेकिन 18 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8, 8 लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 18 यानी 180 बराबर 0। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y प्लस 180 बराबर 0। तो इसका हो जाएगा y इधर दिख रहा है, y इधर दिख रहा है, तो मैं y कॉमन ले लूंगा और एक y इधर ले लूंगा, तो y से वाई स्क्वायर और माइनस का यहाँ 18 लेके आना है हमें, 18y हो जाएगा, प्लस यहाँ y दिख रहा है लेकिन यहाँ y नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या लूंगा 10, क्योंकि इसमें भी 10 दिख रहा है मुझे, यहाँ क्या लूंगा मैं 10 लूंगा, आगे ले लूंगा y प्लस 18, तो ये 180 बन जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि ये लेने के बाद तो एक बार तो इसको लिखते हैं हम, तो लिखेंगे y माइनस 18 बराबर 0, और एक बार इसको और इसको लिखते हैं, तो एक बार लिखेंगे इसको लिखेंगे तो y प्लस 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा y बराबर 18 और ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 10, ये दो बनेंगे। लेकिन इसमें क्या दे रखा था, ये वाला, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या निकला है आपका 18 निकला है, x बराबर कितना निकला है आपका 18 निकला है। अब x बराबर 18 दे रखा है, तो इसके हिसाब से तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, कोई x बराबर हम 18 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि हम x बराबर 18 लेंगे, x बराबर 18 लेंगे तो 18, तो सॉरी y बराबर निकला है, क्या निकला है y बराबर, तो हम y लेंगे तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते, हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते, हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुणा 8 और 18 अट्ठे होता है 144। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? ये आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। इसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर दे रखा है तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। जब इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस या माइनस 12 आ जाएगा। प्लस या माइनस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि मैंने ये एक्स नहीं माना था, मैंने ये वाई मान लिया था। या तो इस तरीके से भी कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, 12 आंसर आएगा। क्लियर है? अगला सवाल। सवाल दिया हुआ है आपका ये वाला। अब इसमें x प्लस 1y x बराबर 3 दे रखा है। ये आपका दे रखा है x, यानी कि x प्लस 1y x बराबर 3 दे रखा है। तो इसके 3 दे रखा है तो x बराबर 0 नहीं होगा। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि x बराबर 0 नहीं आना चाहिए और मूल्य ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं इसको समीकरण को लिखूंगा। मैं लिखूंगा x प्लस 1y x बराबर 0। तो x का गुणा x करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 1। x का गुणा 3 से करूंगा तो बराबर में क्या बनेगा, 3x बनेगा। दिस एम्प्लाई, अगर मैं राइट में ले लेता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण बनेगा आपका। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इसको क्या करते हैं हम कि इसमें द्विघातीय सूत्र लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। और द्विघातीय समीकरण का मतलब क्या होता है, पहले विभक्तर निकालेंगे। तो विभक्तर रहेगा डी स्क्वायर या डी बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या दे रखा है आपका, -3 दे रखा है। -4 गुणा, और एक कितना दे रखा है आपका, 1 दे रखा है। 1 गुणा सी दे रखा है 1, तो 3 त्रिका 9 और माइनस के 4। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या करते हैं, सूत्र लगा लेते हैं। तो सूत्र दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बराबर माइनस बी प्लस या माइनस रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बी कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। तो माइनस का 3 और ये माइनस का, तो प्लस का 3 हो गया। और डी जो दे रखा है यानी प्लस या माइनस लेंगे, और डी जो दे रखा है आपका, ये दे रखा है 5, रूट में चला जाएगा। और 2 और 1 कितना दे रखा है आपका, 1 दे रखा है, तो लिखेंगे 2। अब इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखेंगे एक तो 3 प्लस √5 बट्टे 2, और एक इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 माइनस √5 बट्टे 2। तो एक अल्फा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। यही आपके मूल थे, यही आपके क्या थे, मूल थे। समीकरण बनेगा, आपको पता है x और x माइनस 2, x और x माइनस 2, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2, और इसका गुणा इससे करेंगे माइनस का x बटे इसका बनेगा x माइनस 2, और बराबर क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। ये सवाल दे रखा है। तो क्या करते हैं हम, अब ये जो करते हैं, तो आपको पता है कि इसको रूट हटेगा तो यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे इसमें से, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x माइनस 2 और माइनस x, और बट्टे x का गुणा x करेंगे
एक्स स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 2x और बराबर कितना आ जाएगा 3। अब ये पॉजिटिव है x और ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दे रखा है और एक आपका नेगेटिव दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट। आपका बचा क्या माइनस का 2 और इसके नीचे क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। अब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, भाई ये तो चीज बनेगी ना, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x और बराबर के कितना बन जाएगा माइनस का 2। जब ये माइनस का 2 बनेगा तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 और बराबर कितना आ जाएगा 0। अब आपको पता है क्या करते हैं हम, द्विघातीय सूत्र लगाते हैं, यानी कि श्री धराचार्य सूत्र लगाते हैं, तो ये हो जाता है a बराबर आएगा 3, b बराबर आएगा माइनस का 6 और c बराबर जो आएगा 2। अब लगा दें इसमें, तो पहले विभक्तन निकालेंगे, तो d बराबर क्या निकालेंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, तो b कितना है आपका माइनस का 6, माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2 6 छंग 36 माइनस 7 12 बार दून 24 बार आएगा। अब क्या करते हैं हम सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं तो देख लें आप, थोड़ा रफ करना होगा स्पेस के लिए। ये सवाल बहुत शानदार था, मुझे याद आ गया, आज ऑफलाइन में मैंने कराया था इसको, इस कारणवश फिर मैंने इसको यहीं ले लिया, मैं बोला करा ही देता हूँ मैं, क्योंकि 5 सवाल हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। x बराबर माइनस बी माइनस या प्लस रूट डी अपॉन 2a बराबर b कितना दे रखा था आपका माइनस 6 दे रखा था, तो माइनस 6 और माइनस का 6 और ये माइनस कितना प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस या माइनस और रूट क्या निकला है d आपका 12 निकला है और बटे 2, और a कितना दे रखा था आपका 3, a कितना दे रखा था आपका यानी कि 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो इसका बनेगा 6 प्लस या माइनस 2 रूट 3 बट्टे 3 ये बनेगा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी अल्फा और बीटा, तो अल्फा लिखूंगा मैं 6, एक बार प्लस लूंगा 2 रूट 3 लूंगा और बट्टे 6 लूंगा, 2 से इसको काटूंगा 3 बार और 2 से इसको काटूंगा 3 बार और 2 से ये कटेगा 1 बार, यही चीज यहाँ बनेगी 6 माइनस 2 रूट 3 लूंगा और बट्टे 6 लूंगा, 2 से काटूंगा 3 बार और 2 से काटूंगा 3 बार और 2 से कटेगा ये 1 बार, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बट्टे 3 और इसका रहेगा 3 माइनस रूट 3 बट्टे 3, ये 2 आंसर रहेंगे आपके, ये मूल्य निकालने थे, समीकरण हल करना था, ये आपके आंसर है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आपने शब्दों को हम यहीं विराम देते हैं, और जो कल कराने वाले हैं वो कल कराएंगे हम आपका समांतर श्रेणी, कल जो टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा आपका समांतर श्रेणी, क्लियर है। तो जय हिंद जय भारत।